शराब घोटाले की कार्रवाई को लेकर के आम आदमी पार्टी द्वारा एक मुहिम शुरू कर दी गई है। जी हां, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी कार्रवाई कर रही है, आम आदमी पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी, पूछताछ के लिए बुलाएगी, फिर गिरफ्तार करेगी और इसको लेकर के एक बार से फिर आम आदमी पार्टी के लोग जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो वो सरकार जेल से चलेगा या फिर कैसे चलेगा। अभी मैं मालवीय नगर विधानसभा में हूँ। यहाँ के विधायक सोमनाथ भारती जी हैं। थोड़ा सा और अंदर आइए आप लोग, मैं सभी से बात करूँगा। यहाँ पे सोमनाथ भारती जी हैं और अपने ये विधानसभा में आप आए हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ, दर्जनों लोगों से आपने पूछा, सभी लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं कि सरकार जो है जेल से ही चलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, पहला सवाल, कि आखिर में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होगी, इतने एश्योर क्यों हैं आप लोग? देखिए, बीजेपी जिस प्रकार का प्रयोग कर रही है, आज का डेमोक्रेसी देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री को सरकार नहीं चलाने दे रही। उसने देखा कि भाई हमने लाख प्रयास कर लिए लेकिन केजरीवाल जी मान नहीं रहे हैं, तो जो शिक्षा का हमारा मॉडल सिसोदिया साहब लेके आए उनको अरेस्ट करके डाल दिया। स्वास्थ्य का मॉडल का श्रेय जाता है जैन साहब को, उसको अरेस्ट करके डाल दिया। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जिसके कारण केजरीवाल सरकार जानी गई पूरे विश्व में, उनको अरेस्ट करके डाल दिया। संजय सिंह जिन्होंने आंख में आंख डाल के बात किया माननीय मोदी जी से, उनको अरेस्ट करके डाल दिया। अब ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। क्योंकि केजरीवाल जी एक मोरल व्यक्ति हैं और जिस प्रकार के उनकी बैकग्राउंड रहा है, अगर अरेस्ट कर लें और अगर उन पर छोड़ दिया जाए तो वो रिजाइन कर देंगे। तो पहले विधायकों ने बात करी उनसे कि भाई आप अगर अरेस्ट कर लिया, बीजेपी जो चाहता है कि वो आप रिजाइन कर दें, तो आप रिजाइन मत करिएगा, क्योंकि उनको उन्हीं के गेम में हमको बताना है। फिर पार्षदों ने बताया, कार्यकर्ताओं ने बताया, आज जनता के पास आए हैं और आपको ये साथ मुझे से साझा करके बड़ा गर्व हो रहा है। ये देखिए, 100% लोगों ने कहा है यस 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 यस, यानी कि जेल से चलेगी सरकार। केजरीवाल जी रिजाइन मत करना, सरकार चलाओ जेल से, चूंकि ये चाहते हैं कि रिजाइन कर दो। मेरे साथ यहाँ क्षेत्र के पार्षद भी हैं, कमल जी भी हैं। चलिए, ये जनमत संग्रह आप कर रहे हैं, तो विधायक जी ने तो अपनी राय कह दी, अब जनता भी यहीं पे है, कार्यकर्ता भी यहीं पे है, तो क्यों ना सीधा इनसे ही बात कर लिया जाए। भाई साहब, आपकी यहाँ पे शॉप है, आपके विधायक आपके पास आए थे, इन्होंने आपसे सवाल पूछा कि जब अगर ईडी कार्रवाई करेगी और अरविंद केजरीवाल अगर जेल में जाते हैं तो सरकार कैसे, उनको इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलनी चाहिए? जेल से चलाना चाहिए। क्यों? आप बढ़िया काम करेगा तो जेल से चलेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, कोई भी रहे। अगर सच्चाई रहेगा, सच्चाई बात है। चलिए, एक दुकानदार है हमारे पास, एक और शख्स है, आप बताइए सर। जेल से चलानी चाहिए अरविंद जी को सरकार। क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने काम करा है, जनता उनके साथ है और जनता उनको सहयोग दे रही है। वो जेल से चलाएंगे, सब मान्य है उनके। जी, तो ये तो रही जनता और विधायक जी, और जो अरविंद केजरीवाल है वो सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ अपना मानते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं का मानते हैं। और ये जनमत संग्रह है, तो मैं कार्यकर्ताओं से भी जानना चाहूँगा कि आखिर क्यों आप लोग चाहते हैं कि वो जेल से सरकार चलाए। और भी तो कई चेहरे हैं, अगर जो मान लीजिए उनकी गिरफ्तारी होती है तो और भी लोग हैं काम करने वाले। नहीं, और भी काम करने वाले नहीं है, लेकिन जो सरकार उन्होंने बनाई है, जो जन समर्थन उनको मिला हुआ है, वो बाकी के लोगों को थोड़ा उसी हिसाब से नहीं मिल पाएगा। जो चेहरा लोगों को पसंद है, जो काम जिन्होंने किया, जो नीति बनाई है उन्होंने, उसी के हिसाब से जनता उनको प्यार करती है, दिल से प्यार करती है, समर्थन देती है। उनकी राजनीति राष्ट्र नीति है, इसीलिए लोग प्यार करते हैं उनको। वो राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति को देखते हुए, जनता का समर्थन साथ लेते हुए ही उन्हीं को ही जेल से भी सरकार चलानी चाहिए। आप भी बताइए, एज ए कार्यकर्ता आप क्यों चाहती हैं कि जेल से सरकार चले? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जनता की सेवा करते हैं, किसी को निराश नहीं करते। जो काम बोलते हैं वो पहले से पहले वो काम हो जाता है, किसी को मना नहीं करते, सबसे प्यार करते हैं, सबको इक्वल लेके चलते हैं। तो इसलिए उनको जेल से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उनको जेल से ही काम करना चाहिए। और उनको पहली बात तो जेल होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे नेता इतने अच्छे हैं, उनको जेल होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो करप्शन नहीं करते, कुछ भी नहीं है उनके में। तो वो तो सज्जन आदमी है।
इसलिए उनको तो देखिए ये जो बोल रही है ये सारा एक मैसेज में है। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता है, वो देखिए ये संगठन का काम कर रहे हैं, ये पर्चा लेके जा रहे हैं। और भाई साहब आप जरा हेडिंग बताइए कि इसमें क्या क्या है जो आप पर्चा बांट रहे हैं। इसमें बताया गया है कि दिखाइए। शराब घोटाला फर्जी कैसे है। मोदी जी केजरीवाल के काम के मुकाबला तो कर ही नहीं पाए हैं। जैसे कि दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस दी है, सीसीटीवी कैमरे दिए हैं, और मुख्यमंत्री तीरथ योजना लेके आए हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो वो काम का मुकाबला तो कर ही नहीं पाए हैं। उनको बस झूठे आरोपों में फंसाना चाहते हैं। वो जो उन्होंने करप्शन किया ही नहीं है, वो उनको झूठे आरोपों में फंसाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि सरकार हमारी कहीं पे भी रहे, पर चलेगी अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे, चाहे वो आप जेल में बताइए रहे या बाहर रहे। क्यों जेल से चलनी चाहिए सरकार। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, सारे पब्लिक उनसे खुश है। और जो भी उन पे इल्जाम लगा रहे हैं सब, मतलब उनका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, वो सब झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। बस उनको अभी चाहिए कि वो जेल में जाएं, बट पब्लिक चाहते कि वो जेल में बिल्कुल भी ना जाए, और सारी पब्लिक उनके साथ है। हाँ बताइए। सबसे बड़ी बात है कि जो बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटियों की सुरक्षा नहीं करने जानते हैं। अरविंद केजरीवाल है, सबसे पहले महिलाओं के लिए जो उन्होंने सम्मान दिया है, बच्चों के लिए जो उन्होंने शिक्षा दी है, और स्वास्थ्य के लिए जो दिल्ली को अपनी अपॉर्चुनिटी दी है ना, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और हमारे मालवीय नगर विधानसभा से जो माननीय सोमनाथ भारती जी हैं, वो 24 घंटे जनता की सेवा में हाजिर रहते हैं। वो सबसे बड़ा अचीव है। आज तक हमने नेताओं के नाम भी नहीं जाने थे, सबसे बड़ा नाम है कि सोमनाथ भारती जी 24 घंटे उनके साथ खड़े रहते हैं। अरविंद केजरीवाल खड़े रहते हैं उनके साथ, पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी रहती है, पूरे कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। इससे बड़ा अचीव आप क्या ले सकते हैं। केजरीवाल के सेना में सोमनाथ भारती जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो अगर जेल में जाएंगे तब भी ये लोग वैसे ही अच्छा काम जेल में जेल से ही सरकार चलानी चाहिए इनको। मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करके आई हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे वहां पसंद नहीं आई, मैंने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। ये सबसे बड़ा अचीव है। कमाल है, ये डेडिकेशन है जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी जो है वो इतना आगे बढ़ी है, और कार्यकर्ताओं का जो है वो इतना जो एक दिखता है एक संगठन वो देखने में आ रहा है। हमारे साथ युवा पार्षद हैं। देखिए आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में एक चीज ये दिखाया है कि जिन लोगों को लोग पहले जानते नहीं थे लेकिन समाज में अच्छा काम कर रहे थे, उनको मौका दिया है, और आज वो चुन के भी आया है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कमल भारद्वाज है, मैं यहाँ अपना हौसखास वार्ड से निगम पार्षद हूँ आम आदमी पार्टी से। आप क्या कहेंगे जिस तरह से आपके विधायक जी जो आपके क्षेत्र में आपके वार्ड में ये संग्रह कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, सबसे पहले अपनी राय बताइए कि आप क्या चाहते हैं। देखिए जैसा माननीय विधायक जी ने बताया, सबसे पहले अरविंद जी ने विधायकों से बात करी, उसके बाद हम सारे पार्षद जो दिल्ली के पार्षद है सभी से बात करी, और सबकी एक मत था कि अरविंद जी ने जो काम किए हैं वो पूरी जनता उनके काम के से बहुत ज़्यादा खुश है। और अरविंद जी आज की डेट में एक सिर्फ नाम नहीं है, एक सोच है। उस सोच के संग दिल्ली का हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे स्वास्थ्य का काम हो, उसके बाद तीर्थ यात्रा का काम हो, बिजली फ्री देना हो, पानी फ्री देना हो, इतने काम अरविंद जी ने कर दिए कि आज जिस वार्ड में आप खड़े हैं, ये हौसखास वार्ड है, यहाँ पे पहले 50 साल से भाजपा का पार्षद रहा। आज अरविंद जी की नीति और हमारी पार्टी की सोच थी, विधायक जी का काम था, जहाँ हौसखास में भी हमारा आम आदमी पार्टी का पार्षद है। जनता और पार्टी ने आपको भी पार्षद बना के भेजा, आपके कंधों पर भी बोझ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम कर रहे हैं काम। जब से जनता ने मौका दिया, हम दिन रात लगे हुए हैं क्षेत्र के अंदर अच्छे काम करने में, और बहुत ही जल्द दिल्ली के अंदर और बड़े बड़े सुधार आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा भारती जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी तो मान लीजिए कि केजरीवाल जी अभी नॉर्मल सीएम है, बाहर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आरोप लगता है कि एलजी उन्हें काम नहीं करने देते हैं। अगर जो वो जेल जाते हैं, जो ऐसा कि आप लोग संभावना जता रहे हैं, अगर वो जेल जाते हैं तो वहाँ से ये चीज़ें स्मूथ कैसे चलेंगे? इसका हर्जाना तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को भुगतना पड़ेगा। देखिए अगर कोई और व्यक्ति होता मुख्यमंत्री, कब का छोड़ के भाग गया होता। अरविंद जी को दाद देनी पड़ेगी, शुरू से संघर्ष कर रहे हैं दिन रात, मतलब पता नहीं सोते कि नहीं सोते हैं। मैं उनको 12 बजे फ़ोन करूँ तब भी फ़ोन उठता है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच ये है कि इस देश का आम आदमी मजबूत हो, और तभी तो ये कारण है कि भाई अगर किसी पार्टी पे अटैक किया है मोदी जी ने, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी पे अटैक किया है, ना कांग्रेस पे अटैक किया, ना किसी और पे अटैक किया है। तो आज सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता, शीर्ष के नेता सारे जेल में हैं, और आम आदमी पार्टी की इतनी इनर स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, इनर सेल्फ स्ट्रांग है, इनके कार्यकर्ता इतने स्ट्रांग हैं कि इनको डर है कि केजरीवाल अगर रहा बाहर तो शायद मैं प्रधानमंत्री ना बन पाऊँ। तो मुझे लग रहा है कि आज देश की मांग है जो केजरीवाल जी की तरफ बढ़ रही है कि अगर देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तो केजरीवाल जैसा हो।
तो यही कारण रहा है कि इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है और इसी कारण ऊल जलूल आरोप लगा करके जिसमें ना कोई सिर है ना कोई पैर है, इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं कि मनीष जी को बंद कर दिया, जैन साहब को बंद कर दिया। जिस शख्स ने हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया शिक्षा नीति बना करके, हैप्पीनेस करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, मेडिटेशन क्लासेस, जाके स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखिए लगता है प्राइवेट से बेटर हो गया, मोहल्ला क्लिनिक जो जैन साहब ने किया। तो ऐसे शख्सों को माननीय मोदी जी अगर चाहते देश के, अगर देश से अगर प्रेम करते तो ऐसे शख्सों को यूज करते कि पूरे देश में कर दो। उन्होंने ये नहीं किया, उल्टा काम किया। तो आज यही कारण रहा है कि केजरीवाल उनके आंख में खटकते हैं, क्योंकि उनके पास तो एक वॉशिंग मशीन है। जितने करप्ट लोग हों, मोदी जी ने कहा अजीत पवार के बारे में, चक्की पी सिंह 70,000 करोड़ घोटाला किया और 2 दिन बाद अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि ये देश देख रहा है और मुझे लग रहा है कि शायद मोदी जी को अंदाजा हो गया है कि केजरीवाल जी का सपोर्ट देश में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए शायद अरेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर अरेस्ट किया तो हम सब ने और जनता ने देखा, 100% जनता ने कहा कि भाई आप रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए अच्छी बिजली, सस्ती बिजली, मुफ्त की बिजली, हमें चाहिए मुफ्त का पानी, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के लिए बस राइड। ये सब कौन करेगा? तो अरविंद जी आप ही करेंगे, इसलिए आपको जेल में रखे या बाहर, आप रिजाइन नहीं करेंगे। तो जिस तरह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और जनमत संग्रह में जो निकल के आ रहा है कि सभी यही चाहते हैं कि जो सरकार है वो जेल से चलेगी, और शायद इतिहास में पहली बार होगा कि दिल्ली की सरकार, अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो पहली बार जो दिल्ली की सरकार है वो जेल से चलेगी। अमरदीप कुमार, आज दिल्ली तक।